आज मैं कक्षा 10 शेमशी के पार्ट 2 बुद्धि बलवती सदा का हिंदी अनुवाद हिंदी अर्थ करने वाली हूँ। बुद्धि बलवती सदा का अर्थ है बुद्धि सदा बलवान होती है। यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके हम किस प्रकार से सामने आई हुई परेशानी या संकट से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आइए हिंदी अनुवाद करके पाठ को एवं कहानी को समझते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति मतलब है, देवल, लाख्यो नामक, ग्रामः गांव। देवल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। तत्र वहाँ राजसिंह नाम राजपुत्रः राजा का पुत्र वसति स्म रहता था। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयेपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार, केनापि कुछ, आवश्यक कार्येण कुछ जरूरी काम की वजह से, तस्य उसकी, भार्या पत्नी, बुद्धिमती जिसका नाम था, पुत्रद्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर, पितुगृहम अपने पिता के घर जाती है। चलिता मतलब जाती है। एक बार कुछ आवश्यक कार्य की वजह से उसकी भार्या जिसका नाम बुद्धिमती है, वह अपने दो पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे मतलब मार्ग में, रास्ते में, गहन कानने भयंकर जंगल में, सा वह औरत, एकम एक, व्याघ्रम बाघ को ददर्श देखती है। मार्ग में उस भयंकर जंगल के रास्ते जब वो जा रही थी तब एक बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम अगच्छन्तं दृष्ट्वा ध्राष्ट्यात् पुत्रौ चपेटिया प्रहर्त जगात। सा मतलब वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम बाघ को आते हुए, दृष्टवा मतलब देख करके, ध्राष्ट्यात् मतलब धैर्य से, पुत्रों मतलब अपने दो पुत्रों को, चपेटिया मतलब थप्पड़, प्रहरती मतलब प्रहार करती है, थप्पड़ मारती है, जगात और बोलती है। वह औरत, वह स्त्री बाघ को आते हुए देख करके धैर्य से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती है और कहती है, कथम एक एक सौ व्याघ भक्षणाय कलहम कुरुत। कथम मतलब क्यों, एक बाघ के लिए, कसो मतलब दोनों, एक बाघ के लिए दोनों आपस में खाने के लिए, भक्षणाएं मतलब खाने के लिए, कलहम कुरुत क्यों कलह कर रहे हो। एक बाघ को खाने के लिए, बाघ एक ही उसको खाने के लिए क्यों आपस में झगड़ रहे हो। अयम एकस्तावत द्विभज्य भुज्यताम। अयम मतलब यह एक है, अभी यह बाघ एक ही है, इसको दोनों जने दो भागों में बांट लो। इसको क्या कर लो, एक बाघ को दो भागों में बांट लो और भुज्यताम खा लो। एक ही बाघ है, अभी इसको दोनों जने बांट के खा लो। अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। अन्यो मतलब और कोई दूसरा, लक्ष्यते आगे देख लेंगे। दूसरा बाघ, अभी तो एक बाघ को दोनों जने बांट के खा लो और दूसरे को आगे देख लेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट हो। इति श्रुत्वा, यह बाघमारी के द्वारा यह कहते हुए सुन करके, कदाचित कोई बाघमारी है ऐसा मान करके वो बाघ जो है वहाँ से भयाकुल होकर के, भय से ग्रसित होकर के वहाँ से नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया मतलब, निज मतलब अपनी, बुद्धिया बुद्धि से, विमुक्त मुक्त होना, सा वह औरत स्त्रीलिंग है, भयात भय से, व्याघ्रस्य बाघ के, भामिनी औरत, अन्योरपि और भी, बुद्धिमालों के बुद्धि का प्रयोग करके, लोके संसार में, मुच्यते
छूट सकते हैं। महतो भयात, महतो मतलब भयानक, भय से, बहुत बड़े भय से छूट सकते हैं। निज बुद्धि मतलब अपनी बुद्धि से, सा भामिनी वह सुंदर औरत अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि और भी संसार में अपने बुद्धि का प्रयोग करके महान भय से मुक्त हो सकते हैं, भयंकर भय से, भयंकर कष्ट से मुक्त हो सकते हैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन आह। भयाकुल मतलब भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्ट्वा देखकर, कश्चित् मतलब कोई, धूर्त श्रृंगालः शियार, हंसता हुआ, आ हसन आह, हसन जमा आ, हंसता हुआ बोला। भयाकुल बाघ को देख करके कोई दुष्ट शियार जो है हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः। भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहाँ, भयात मतलब डर से, पलायितः भाग रहे हैं। आप डर के मारे कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। हे जम्बुक, हे शियार, त्वमपि तुम भी, गच्छ जाओ और कहीं ऐसे जगह पर छिप जाओ, ऐसे गूढ़ प्रदेश मतलब ऐसे अदृश्य स्थान पर जाके छिप जाओ, क्योंकि यहाँ कोई बाघमारी आई हुई है, बाघ को मारने वाली, बाघ की हत्यारिन कोई आई हुई है। यह तो बाघ मारीति या शास्त्रे श्रूयते, बाघ को मारने वाली, बाघ की हत्या करने वाली जो है शास्त्रों में सुना जाता था। तया हम हंतुम आरब्ध हो, जिसको आज तक शास्त्रों में सुना जाता, तया हंतम उसके द्वारा, अहम मतलब मुझे, हंतुम आरब्ध हो मुझे मारा गया था अभी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टम शीघ्रम तदग्रतः, लेकिन तदग्रतः मतलब उसके आगे से, शीघ्रता से, जल्दी से जो है अपने प्राणों को हथेली में रख के मैं वहाँ से भागे आया हूँ। अपने प्राणों को बचा करके, अपने प्राणों को हथेली पर रख के मैं उसके आगे से भाग आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे मारने के लिए वो पूरा प्रयत्न कर चुकी थी। श्रृंगालः शियार बोलता है बाघ से, हे बाघ, त्वया महोत्कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषी। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात आज मेरे को बताई गई है। तुम्हारे द्वारा आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे बताई गई है। वो क्या है कि तुम मनुष्य से भी, मानुषादपि मनुष्य से, अपि मतलब भी, विभेषी डरते हो। आज तुम्हारे द्वारा मेरे को बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताई गई कि तुम जो है मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रौ एकैकशौ मामत्तुम कलहायमानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष ही मेरे द्वारा उसको देखा गया, मैं अपने आँखों के सामने उसको देख के आई हूँ। सा वह अपने पुत्रों को, तुम एक बाघ के लिए, एक सौ मतलब एक बाघ के लिए क्यों आपस में कलह कर रहे हो, ऐसा करके अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई मेरे से प्रत्यक्ष उसको देखा गया है। जम्बुकः वो शियार कहता है, स्वामिन हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते मतलब, यत्र मतलब जहाँ, अस्ते मतलब वो गई है, सा वो धूर्त स्त्री जिधर को गई है, तत्र मतलब वहाँ, गम्यताम चलिए, वो धूर्त स्त्री जहाँ गई है वहाँ चलिए। हे बाघ, फिर व्याघ्र को कहता है, हे बाघ, तौ पुनः तत्र गतस्य। तौ मतलब तुम्हें, पुनः मतलब फिर से, तत्र मतलब वहाँ, गतस्य जा करके, जब तुम्हें फिर से वहाँ जा करके, सा सम्मुख अपेक्षित, यदि सा मतलब वह तुम्हारे आगे अगर दिखाई देती है, यदि त्रही त्वया हम हंतव्यम, तुम हमें वहीं पर मार देना। हंतव्य मतलब होता है मार देना। अहम मतलब
मेरे को, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, त्रही मतलब तब। हे सियार, हे बाघ, तुम पुनः वहाँ जाके देखो, अगर वो तुम्हारे आगे उपस्थित होती है तब तुम मेरे को वहाँ पर ही मार देना। व्याघ्र, बाघ कहता है, हे श्रृंगार, हे सियार, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी यदा वेला वेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मतलब तुम, माम मतलब मुझे, मुक्त्वा मतलब छोड़ करके, यासी मतलब चले जाओगे, तथा तब वेला वेला स्यात्, समय भी मेरे लिए असमय हो जाएगा, अच्छा समय भी मेरे लिए बुरा समय हो जाएगा। यदि तुम मुझे छोड़ के वहाँ से चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए अच्छा समय भी क्या हो जाएगा, बुरा समय हो जाएगा। वेला वेला मतलब समय असमय। जम्बुकः, यदि त्रही माम, यदि एवं त्रही माँ निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। तो वो सियार कहता है, जम्बुक, यदि ऐसा है, यदि तेरे को ऐसा लगता है, यदि एवं, यदि तुम ऐसा समझते हो, त्रही माम निज गले बद्ध्वा, त्रही मतलब तब, माम मतलब मुझको, निज गले मतलब अपने गले में, बद्ध्वा बात करके, चल सत्वरम जल्दी चलो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा तो तुम मेरे को अपने गले में बांध करके सीधे वहाँ चलो, मुझे अपने गले में बांध के ले जाओ। सौ व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, सौ मतलब वह व्याघ्र बाघ, तथा मतलब वैसा ही, कृत्वा मतलब कर करके, काननम जंगल में, ययौ मतलब दोनों जने चले जाते हैं, वो बाघ वैसा ही करके जंगल में दोनों जने चले जाते हैं। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृंगालेन मतलब श्रृंगार के द्वारा, श्रृंगार के साथ, सहित मतलब साथ, श्रृंगालेन सहितम मतलब श्रृंगार के साथ, पुनरायांतम मतलब फिर से आते हुए, पुनर् मतलब फिर से, आयांतम मतलब आते हुए, व्याघ्रम मतलब बाघ को, दूरात मतलब दूर से, दृष्टवा मतलब देख कर, बुद्धिमती मतलब वह बुद्धिमती औरत, चिंतवती सोचती है। श्रृंगार के साथ दूर से आते हुए, फिर से आते हुए उस बाघ को देख करके बुद्धिमती सोचती है। जम्बुक कीर्तोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। वो सोचती है, चिंतित होती, वह सोचती है कि जम्बुक के द्वारा, सियार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, कृतोत्साहात मतलब उत्साहित किया गया, व्याघ्रात मतलब व्याघ से, कथम मतलब कैसे, मुच्यताम अब कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक आक्षिपत अंगुल्यम तर्जन्योवाच। परम लेकिन, प्रत्युत्पन्न मति ही, दोबारा उसकी बुद्धि जो है काम कर गई है, प्रत्युत्पन्न मति ही मतलब दोबारा बुद्धि काम करना, उसकी बुद्धि फिर से जा गई। सा जम्बुकम वह उस जम्बुक से, उस श्रृंगार से क्या कहती है, उसको गालियाँ देती है और अंगुली दिखाकर उसे बोलती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम बाघत्रयम पुरा विश्वास्यो अद्य एकम आनीय कथम यासी वदा अधुनाम। अरे धूर्त, तेरे द्वारा, त्वया मतलब तेरे द्वारा, दत्तम दिया हुआ, मह्यम मतलब मुझे, व्याघ्रत्रयम तीन बाघों का पूरा मतलब पहले विश्वास, तेरे द्वारा जो मेरे को 3 बाघ लाने का पहले विश्वास दिया गया था, अद्य मतलब अभी, एक बाघ लेकर, अद्य एकम मतलब एक ही बाघ लेके तुम यहाँ कैसे आए हो, अब बताओ एक ही बाघ लेके तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तुमने मेरे से पहले ये वादा किया था कि मैं 3 बाघ लेके आऊँगा, लेकिन अभी तुम मेरे सामने एक ही बाघ लेके आ रहे हो, बताओ अब क्या करूँ। इत्युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अभि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालक। इत्युक्ता ऐसा कहकर, धाविता मतलब दौड़ती हुई, तूर्ण मतलब तेज, व्याघ्रमारी मतलब वो बाघ को मारने वाली, भयंकरा भयंकर, व्याघ्रो अपि बाघ भी, सहसा मतलब अपने आप, नष्ट हो वहाँ से भाग जाता है, गलबद्ध श्रृंगालक मतलब गले में बांधा हुआ श्रृंगार जिसे बोला गया है, जिसको ये विशेषण दिया गया है, ठीक है। इत्युक्ता ऐसा कह करके
वो बाघमारी जो है बहुत तेज़ भागती है और वो बाघ भी वहाँ से अपने आप ही भाग जाता है। और कैसा बाघ? जिसने शियार को अपने गले में बांध रखा है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनर्भी मुक्ता अभवत, वो व्याघ्र के भय से, बाघ के भय से, भयात भय से, पुनरपि फिर से, मुक्ता अभवत मतलब मुक्त हो गई। इस प्रकार से वो बुद्धिमती अपने बुद्धि का प्रयोग करके फिर से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, अतएव उच्यते मतलब इसीलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसीलिए कहा गया है, हे तन्वी, हे सुंदर स्त्री, बुद्धि जो है हमेशा सभी कार्यों में क्या होती? बलवती होती है। सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा ही बुद्धि सभी कार्यों में बलवान होती है।